तमाम ब्लॉक हम खुद लड़ेंगे। अभी हमने तैयारियां शुरू कर दी है ब्लॉक की, और निश्चित रूप से बहुत ही अप्रत्याशित रिजल्ट आएंगे। ब्लॉक के अंदर निश्चित रूप से प्रधान इस बार पंचायत समिति में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का बनेगा। चर्चा ये भी आ रही है आपके साथी जो पूर्व विधायक है बलवान पूनिया, वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा के लिए बलवान पूनिया को हम नहीं कहा था लड़ने के लिए, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा, ये जो तमाम जो दल है, ये सब दल एकजुट होकर के अगर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े और उसकी टिकट हम प्रयास कर रहे हैं बलवान पूनिया को दिलवाएं। अगर दो ही उम्मीदवार हो, आमने सामने की लड़ाई हो, राहुल कसवा और बलवान पूनिया, तो निश्चित रूप से नए केवल लड़ेंगे। आज कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनको कहना चाहता हूं, बलवान पूनिया 2 लाख वोटों से लोकसभा का चुनाव जीतेगा। 2 लाख वोटों से। आज तक राहुल कसवा का चुनाव जीतने का कारण यह कि उनके सामने कांग्रेस का बहुत ही कमजोर उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, जो कभी जनता के बीच लौट करके नहीं आता। जो मंडेलिया चुनाव लड़ता है वो सिर्फ चुनाव लड़ता है, चुनाव के बाद दोबारा कभी जनता के बीच नहीं आता, और ग्रामीण परिवेश में उनके वोट नहीं है। बलवान पूनिया को पूरे लोकसभा क्षेत्र में हर किसान जानता है, और पूरे इलाके के लोगों की आवाज राजस्थान की विधानसभा में बुलंद की है। यह सबसे मूल प्रॉब्लम है बीमे की, और बीमा निश्चित रूप से केंद्र की सरकार के साथ जुड़ी हुई चीज है। तो लोकसभा के अंदर ऐसा आदमी जीत करके जाए जो फसल बीमा क्लेम की बात मजबूती के साथ रखे। और पानी के सवाल पर भी महत्वपूर्ण बात यह होगी कि अगर बलवान पूनिया लोकसभा का एमपी जीतते हैं तो फिर नौर बादरा पूरे इलाके की बात एकजुट होकर के वो केंद्र की सरकार के साथ लड़ेगा, नौर बादरा की हिस्से के पानी के लिए लड़ेगा। तो मैं ये समझता हूं कि अगर गठबंधन की सीट हमें मिलती है, हमने 5 स्टेटों के अंदर एक सीट मांगी है, 5 स्टेटों के अंदर, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब और राजस्थान, यहाँ 5 स्टेटों में हम एक सीट मांग रहे हैं बलवान पूनिया की सीट, और निश्चित रूप से सीट मिलेगी हमें, और चुनाव लड़ेंगे। बड़ा अप्रत्याशित चुनाव होगा, और निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। आपका 21 तारीख को एक बड़ा आंदोलन बताया जा रहा है। 26 तारीख को 26 तारीख को फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर के 2 नंबर गांव में सीधे साधे किसान जो बड़े बड़े किसान हैं उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं बिजली बोर्ड के द्वारा। 5,000-7,000 रुपए का बिल बकाया है किसी का। तो एक तो बिजली के कुछ लोगों के बिल भी बहुत गलत आए, तो बिजली की समस्या को लेकर के कई गाँव में पेयजल की बड़ी समस्या है, उसको लेकर के एक कमांड भूमि को कमांड करने की मांग को लेकर के, और इसके साथ साथ अभी भी 5,000 के आसपास ऐसी केसेस हैं जिनमें अभी भी सरकार ने और बैंकों ने मिल करके उनके नीलामी के नोटिस निकाले, तो उनके ऊपर रोक लगाने की मांग को लेकर के, और एक चना चोरों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर। न केवल हम एसडीएम कोर्ट का घेराव कर रहे हैं, उस दिन हम थाने को भी घेरेंगे। अगर उससे पहले पुलिस पकड़ लेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 3 बजे तक एसडीएम कोर्ट का घेराव करने के बाद, और जब बीमे की बात निपट जाएगी उसके बाद पूरी जनता को लेकर के थाने के आगे जाएंगे, और बाकी जनता को तो शाम को वापस भेज दूंगा, लेकिन मैं और मेरे टीम के तमाम साथी हम रात को वहीं रहेंगे थाने के आगे। जब तक उस आदमी की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक थाने का गेट नहीं छोड़ेंगे। इस कड़कड़ाती ठंड में भी रात को हम थाने के आगे खाना बनाएंगे, वहीं सोएंगे, और क्योंकि फिर अगर नहीं सोएंगे तो फिर तो आदत पड़ जाएगी, फिर तो कोई आएगा और वो किसान के पर डाका डाल करके चला जाएगा। तो इस प्रकार से तो काम नहीं चलेगा। और जिस श्याम ट्रेडर्स कंपनी के आगे जो चना पकड़ा गया था वो यहाँ की क्षेत्रीय विधायक के नाक का सवाल है, वो उसकी मूंछ का बाढ़ है क्षेत्रीय विधायक। और मैं आपके चैनल के माध्यम से खुला कहना चाहता हूँ, विधायक जी आपसे जितना जोर लगता है आप उतना जोर लगाओ उसको बचाने में चोर को, और मैं जोर लगाऊंगा उसको गिरफ्तार कराने में। आप में ताकत है, हम में ताकत है, जिसके बाजू में ताकत है वो जीत जाएगा, पता चल जाएगा। और निश्चित रूप से जीत किसान कौम की होगी, हम लड़ेंगे, कभी भी हम हार करके घर नहीं आए। निश्चित रूप से उन्होंने किसान के हक पर डाका डाला है। यहाँ के थानेदार को भी मैंने कहा था, वो गटर मटर करने के प्रयास में वो उसमें कुछ कागज वागज लगा करके बात को गोल मटोड़ करना चाहते हैं कि भाई ये तो चना किसान का था, इस प्रकार का कुछ बयान उसके मुंह से मैंने सुनने को मिला। लेकिन मेरे पास बाकायदा वीडियो है, सब प्रूफ है, और उस लाइव वीडियो के अंदर है उसके दुकान के अंदर सरकारी बीज के कट्टे पकड़े गए थे। तो वो तो मतलब क्या है भी आंखों के सामने सब घटनाक्रम था, तो इसमें तो बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आपके चैनल के माध्यम से थानेदार जी को और इनको कहना चाहता हूँ, भाई आप या तो इनको गिरफ्तार कर लो, नहीं तो फिर एक मांग और जोड़ूंगा, जो सरकारी अधिकारी इस पूरे मामले को रफा दफा करना चाहते हैं उनको सस्पेंड करो, उसमें आप भी शामिल हो। क्षेत्र में लगातार चोरियां भी बढ़ रही है, आए दिन घटना आ रही है।
इन पर कोई रोक लगाने के लिए आंदोलन वगैरह करोगे? चोरियां पर भैया मोर मारी है लोग, 1 लाख ऊपर लोग चोरी डकैती जका जनता ने लूट के खानता जका अधिकारी बैकिंग राज में अमित शाह चाण के राज में, और बी बात के ऊपर 1 लाख लोग हाँ करिए मोर मार्गे के ओ राज सही है, चोरी होनी सही है, लूट होनी सही है, भ्रष्टाचार जो सरकारी दफ्तर में सड़क में लुक जके तरीके से खाई गयो, जके तरीके से सरकारी दफ्तर को हालात है, जके तरीके से आज आप कोई सरकारी दफ्तर में बिना पैसा काम को नहीं हुए, चोरी लगातार बढ़ी है, चिट्टे जिसो नशो बढ़ी हुई लगातार, आ तमाम चीजों के बावजूद भी अमित शाह चाण ने लोगों को 1 लाख वोट देने को मतलब मेरे समझ में को नहीं आने लग रही, मतलब तो वही हो कि तमाम चीजें लोगों ने सही मानी है, और बिंगे ऊपर बटन दबा के बात हाँ करिए बिल्कुल मारे होने दो चोरी, मारे चालन जो 100 कार्यक्रम फिट है, जनता ने जागृत होने की जरूरत है भाई। अभी तो चुनाव हुए, नए राज आए हुए, हम अगर इनके खिलाफ लड़ने लग गए चोरियों के खिलाफ इस पानी के मामले को, तो फिर ये कह देंगे कि मंगेश को तो नए राज के साथ पंगे लेना है, नया राज ये करता और वो करता, इसलिए मैं तो नए राज को छूट देता हूँ भाई, आपका जी करता है वैसे राज को जमाओ, 1-1.5 साल देखूंगा बिंग बाद में राज की पीमठी बजा सी, राज के सगे लड़ से, राज के सगे डांग बजा से, लेकिन 1-1.5 साल तक राज ने छूट दूं जिया डोड़ है भी करके देख ले सी, कुकर नहीं करे, के टाइप को राज चलावे, के टाइप की व्यवस्था चले बापा देख सिया अगले 1-1.5 साल तक बिंग बाद में टोटल चीज अपनी तो बीमेंगी, और एक चना चोरा के खिलाफ 2 बातें विधानसभा चुनाव के दौरान ही हाँ करेगी। मैं जबान का बहुत पक्का हूं, मैं जबान से कह के गया था कि दोनों मुद्दों पर मैं लड़ूंगा, ऐसा अगर जी मेरे 3000 वोट आ जाए नहीं पूरी विधानसभा हम तो ही लड़ूंगा, फिर भी बाद के माँ आगे जाने का बैठा तहसील लड़ाई इंसाफ है कोई, लेकिन ये दोनों लड़ाइयां तो मैंने वादा करके गया था जनता के बीच, जो वादा किया था उस वादे के अनुसार इन दोनों मुद्दों को लेकर के लड़ा। अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है, और पहली बार जो विधायक बने थे उन्हें ही नया चेहरा के रूप में जो मुख्यमंत्री बनाया है भजन लाल शर्मा को, इसको क्या? बिल्कुल मैं भजन लाल शर्मा को बधाई देना चाहता हूँ जो नया मुख्यमंत्री बना है। अब तो पहले क्या माने, अभी तो उनका राज देखेंगे कुछ दिन, 5-6 महीना राज देखने के बाद पता चलेगा। अब वो तो डकेड़ो मतीरी है, तो बाद में ही चलेगा भाई वो मिठो निकले खारो निकले, तो वो तो निकल जाएगो बेंग बाद के माँ, बाद में पता चल 6 महीना तक एक बार नयो राज बने हुए, नए मुख्यमंत्री बने हुए कार्यकाल। मैं तो उम्मीद ये करता हूँ नए मुख्यमंत्री से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि नया मुख्यमंत्री, बाकी चीजें तो देखो हर राज्य में चलती रहती हैं, सड़कें बनना गली बनना, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ किसान कौम के लिए कुछ नया करे, जिससे राजस्थान का किसान आगे बढ़ पाए, किसान को सही भाव मिले, किसान के लिए पानी की व्यवस्था हो, किसान के यंत्रों पर सब्सिडी मिले। आज से 10-12 साल पहले किसान के कल्टीवेटर पर उसको सब्सिडी मिलती थी, तोई जब खरीदता था उस पर सब्सिडी मिलती थी, ट्राली पर सब्सिडी मिलती थी, बहुत सारी जो किसानों के जो संघ थे हड़ पर सब्सिडी मिलती, तिरफाड़ी पर सब्सिडी मिलती, ऐसे की सब्सिडियां, ये सब्सिडियां दोबारा शुरू करें। मैं उम्मीद नई सरकार से करूं कि सब्सिडियां अगर शुरू करें। दूसरी, एक जो विद्यार्थी नौजवान जगह बेचारा पढ़ाई कर रहे, जगह नौजवान उम्मीद करे कि अभी मारो पेपरा आगे में पढ़ाई करके मारो कोई सरकारी नौकरी में नंबर आवे, तो जगह नौजवान पढ़ रहे भी मैं उम्मीद करा कि नई सरकार में भर्तियां जकी हुए बांग में फेर भर्ती हुए, बांग पेपर लीक ने हुए, बांग में जका वास्तव में जका ओरिजिनलिटी में जका हकदार है, जका टाबर वास्तव में पढ़ाई करे, जका गोडा जुड़ गया आंख देख देख के भाई टाबर लागे, जका ज्यादा फीस है, जका रुपया देगी कोई भी नौकरी नहीं लागे। उम्मीद अपन नई सरकार से करा। और जो हरियाणा से जो लगता इलाका है जिसमें राजस्थान के पानी के ऊपर जिस प्रकार का हरियाणा डाका डाल रहा है, तो हम नए मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं कि उससे हमें हमारे हक का पानी, हम ये नहीं चाहते कि हरियाणा और पंजाब का पानी हमें मिले, लेकिन मारो जो को राजस्थान को अपना जो हक है वो हक को पानी अभी, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार होगी, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार होगी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार होगी, इनकी पूरी कड़ी से कड़ी बना के जाडो कड़ो बना दी है लोग, एकदम जाडो कड़ो, वो कड़ो पानी डो दिलवावे उम्मीद करा। अंत में जो दर्शक देख रहे हैं और धन्यवाद यात्रा गांव गांव जा रही हो, तो आपको आर्थिक सहयोग भी दिया जा रहा है, इनके बारे में साथियों को क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंगेश चौधरी सीधे से किसान का बेटा है, 2 MLA के चुनाव लड़ लिए, लोगों ने आर्थिक मदद की, आर्थिक मदद खून और पसीने की कमाई में से लोगों ने आर्थिक मदद की। मेरे गढ़ के अंदर ऐसी गले में कोई भी चोर डकैत जो जनता को लूट करके खाए उसकी गढ़ में मैंने माला नहीं डलवाई, चाहे उसने कितने ही रुपए की माला हो, मैंने मेरे गर्दन को उनके आगे नहीं झुकाया जो जनता को लूट करके खाते हैं। मेरे को मदद करने वाले किसान कौम के लोग हैं जिन्होंने अपनी खून और पसीने की कमाई में से ये कह करके इस उम्मीद के साथ, उनको ये लगता है कि हमारी आंखों का तारा है, ये आने वाले समय में हमारी विधानसभा क्षेत्र के लिए ये एक नई उम्मीद है, जिनको ये उम्मीद लगता है नई,
उन तमाम लोगों ने मुझे मदद की है। और जो लोग, ये दोनों पार्टियों के लोग जो ऐसी बातें कर रहे थे कि हमें तो वोटों को खरीद लेते हैं, हम तो ये औकात रखते हैं कि वोट को खरीद लेते हैं, मेरी तो भाई वोट खरीदने की तो औकात नहीं है, न मैं कभी खरीद सकता, न मैं ऐसी मन में विचार रखता कि मैं कभी जिंदगी में किसी को खरीद लूं। मैं तो भाई इस प्रकार से खरीदने बेचने वाली प्रक्रिया में नहीं हूं, और खरीदने बेचने वाली प्रक्रिया चलती रही तो हम तो कभी एमएलए बन ही नहीं पाएंगे। मार तो पूरा रिश्तेदार सगलांगा कूट बेच दिया तो ही 10 करोड़ रुपया बेड़ा को नहीं हुआ। 10 करोड़ रुपया मैं कह में वोट खरीद लिया, बेच दिया। मेरे साथ तो जो किसान था, मुझे इस बात का विश्वास है कि मेरे साथ बाजरी की रोटी मिर्च में खाने वाला सीधा साधा किसान था, जो मतलब क्या है भी सब्जी लाने की टाल कर सकता है लेकिन अब अपना जमीर नहीं बेच सकता। इस बात का मुझे विश्वास है। और मैं भाषणों में भी बताता हूँ, कई ऐसे ऐसे गरीब लोग जो दिहाड़ी करते हैं, जो बेचारे जुत्ती गांठते हैं, जो लोग रेडी लगाते हैं, उन लोगों ने भी 500 से लेके 1100 रुपये तक की मदद की है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आदमी पेट काट करके अपने बच्चों के लिए सब्जी नहीं लेकर के आए, जो ये सोचे कि मंगेश को माड़ाएं डाले, आप उम्मीद करते हो कि जो इस प्रकार से सोचे वो आदमी जो इतनी मदद करे, उस आदमी को कोई दुनिया की ताकत ऐसा कोई टकसाल बनाए जो खरीद ले? मैं तो समझता हूं कि किसी को कोई सूरत में ये खरीद नहीं सकते। इनको ये गलतफहमी है कि इस प्रकार से ये खरीद लेते हैं, तो भाई ये जाने, इनका नाम जाने। लेकिन एक बात कह रहा हूं, इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जब अमित चाचा ने चुनाव जीता, जब अभिषेक मटोरिया चुनाव जीता था, तब 200-250 खास लोग थे जिनके घरों में पटाखे चले, मिठाइयां बनी। लेकिन जिस दिन मंगेश जीतेगा ना, खेत खेत में, झोंपड़ी झोंपड़ी में पटाखे चलेंगे, खेतों से अनार चलते दिखेंगे आपको हर एक काश्तकार जो खेती करता है उसके खेत की झोंपड़ी के पास से अनार चलेगा। उस दिन हर एक काश्तकार सोचेगा मेरा एमएलए बने। हर घर में खुशी आएगी, हर घर का आदमी रौनक लेके आएगा, हर घर में दिवाली होगी। आप महसूस करना कि ये जीत जनता की। अब तो सिर्फ कुछ खास लोगों की जीत थी, कुछ खास लोगों के घरों में पटाखे चल रहे थे, कुछ खास वीआईपी लोग हैं जो गांव को ठेके पर लेते हैं, जो ये कहते हैं कि हम तो गांव को ठेके पर लेकर के आगे जो वोट डलवाने की जो पर्ता लेकर के चलते, उनके घरों में पटाखे चल रहे थे। आप महसूस करना, आप भी यही और मैं भी यही हूँ। 5 साल आने वाले हैं, 5 साल बाद इस विधानसभा की फिजा बदलने वाली है। 5 साल के बाद आप चुनाव को देखना, चुनाव का रिजल्ट का, उस रिजल्ट की रात को देखना आप, और उस रिजल्ट की रात का विंगम दृश्य देखना। खेतों के अंदर झोंपड़ियों से टिब्बों पर बैठ बैठ के लोग पटाखे चलाएंगे, तब लगेगा कि जनता जीती। तो ये माने कि अगले विधायक मंगेश चौधरी होंगे? मंगेश चौधरी नहीं होंगे, इस इलाके का किसान कौम होगी, इस इलाके की जनता विधायक होगी, इस इलाके की वो तमाम लोग, मेहनतकश लोग जो अपने हक की खाते हैं, वो तमाम लोग एमएलए बनेंगे और 1.5 लाख वोट लेंगे। न केवल बनेंगे, 1.5 लाख वोट आएंगे अगली बार मंगेश चौधरी के दांती हथौड़े और सितारे के निशान पर 1.5 लाख वोट आएंगे और आम जनता की जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।